आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपके नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार लोगों की भलाई के लिए काम आकृति है। लेकिन एक तरफ तो कोर्ट से आपके कथित कट्टर ईमानदार नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने फैसले से केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के विकास की 18 फाइलें रोके बैठे हैं, जिस पर उपराज्यपाल ने एक्शन ले लिया है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम दिल्ली के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन दोहरा चरित्र केजरीवाल का फिर से सामने आ गया है। केजरीवाल साहब एक बार तो कहते हैं कि केंद्र की सरकार उन्हें काम नहीं करने देती है, तो दूसरी तरफ वही खुद फाइलों को अटका कर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच में खींचतान शुरू हो गई है, आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचों, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइलों और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ऐसी सभी फाइलों को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। ये फाइलें 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित हैं। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइलों में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर के निर्माण, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों के चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लेंट मशीनों की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार एलजी सचिवालय के संज्ञान में ऐसी 18 फाइलें आई थी। 13 नवंबर को इन फाइलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। एलजी कार्यालय के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है। इसके अलावा विश्व स्तरीय कोर्ट परिसर का निर्माण दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल के एक्शन ने केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है कि किस तरह से केजरीवाल सरकार दिल्ली के विकास कार्यों को रोकती है और ठीकरा केंद्र पर फोड़ती है। इस पूरे विषय को देखने समझने के बाद तो एक बात जरूर समझ में आती है कि सीएम केजरीवाल का असली चरित्र और चेहरा यही है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यही हाल है कुछ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल और पूरी आप के नेता ये सपना देखते हैं कि किसी भी तरह से हमारे नेता पीएम बन जाए। आपकी पूरी टीम जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां राजनीति करने और वोट मांगने पहुंच जाते हैं। आपके नेता केजरीवाल को पीएम देखना चाहते हैं और वो केजरीवाल को पीएम मोदी का विकल्प भी बता चुके हैं। केजरीवाल भी 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त भी केजरीवाल को जनता ने झटका दिया था और अब भी जनता केजरीवाल को झटका दे रही है। केजरीवाल जहां जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि जनता को समझ आ गई है कि ये दल सिर्फ बात करना जानती है, काम ये कुछ करती नहीं है। इसलिए जहां भी आप जा रही है राजनीतिक पर्यटन करने, वहां की जनता उन्हें सीधे तौर पर नकार दे रही है। जनता से अपनी फजीहत करा चुके केजरीवाल अब बीजेपी से भी फजीहत करा रहे हैं। बताते हैं आपको कि कैसे बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पीएम बनने के हसीन सपने के मजे लूट रही है, तो सुनिए आप लोग भी। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम हर जगह झटका लगा है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया है और सरकार बनाने जा रही है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने 1 सीट से 8 सीट तक का सफर तय कर लिया है। हालांकि इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगा है। इन चुनावों में आपके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। इसको लेकर अब बीजेपी ने भी आपकी खिंचाई कर दी है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने शेयर किए गए पोस्टर में बताया है कि आम आदमी पार्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल 215 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि इनमें से एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। पोस्टर में कहा गया है कि 215 में से 202 सीटों पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है।
बीजेपी ने शेयर किए गए पोस्टर में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी निशाना साधा है। बीजेपी ने आंकड़े शेयर करते हुए इशारा किया है कि चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन करके भी केजरीवाल का सपना पीएम बनने का है। बीजेपी ने कहा है कि ये है इंडी गठबंधन के कर्णधार। केजरीवाल को सोचने की जरूरत है कि उन्हें राजनीतिक पर्यटन छोड़कर राज्य में जाकर अपने संगठन को मजबूत करना होगा। चुनाव के दौरान हवाई दौरे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, फजीहत को छोड़कर। कहते हैं ना कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और वही हाल हो गया है टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही संसद से आउट हो गई है। महुआ मोइत्रा ने सोचा नहीं होगा कि वे ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे। महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी से लेकर तमाम संवैधानिक पदों के बारे में उल जुलूल बातें की हैं। कई बार देश के संवैधानिक पदों को ठेस पहुंचाया है, लेकिन हद तो तब हो गई जब महुआ लालच में इतनी अंधी हो गई कि उन्होंने देश की लोकतांत्रिक पंचायत की गरिमा, सांसद के पद की प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया और बेच भी दिया, वो भी चंद पैसों और उपहार के लिए। यही है महुआ मोइत्रा के उन भाषणों की सच्चाई जो वो लोकतंत्र पर देती हैं। लेकिन अब महुआ की सांसदी चली गई है। जिस संसद की गरिमा को महुआ ने बेचा, उसी संसद के 2/3 सांसदों ने मिलकर महुआ को संसद से आउट कर दिया। लेकिन महुआ को लेकर जो खुलासा हुआ है वो काफी हैरान कर देने वाला है। वहीं सांसदी जाने के बाद महुआ मोइत्रा पूरी तरह झल्ला गई है। संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकदी और महंगे महंगे तोहफे लेने की आरोपित महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लोकसभा की टेबल पर पेश की थी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें संसद से निकालने का फैसला सुनाया। वहीं अब आपको बताते हैं कि क्या खुलासा हुआ है। दरअसल एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में विस्तार से महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिए थे। उन्होंने एक तो कार ली थी, इसके अलावा 2 करोड़ रुपए की कैश रकम ली थी। इन गिफ्ट्स और कैश के एवज में महुआ मोइत्रा पर संसद में गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े सवाल पूछने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेने के जो आरोप लगे हैं वो सीधे तौर पर साबित होते हैं और उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी कारोबारी से गिफ्ट लेना और उसे सदन की अपनी लॉग इन डिटेल से देना गलत है और यह संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं अब सांसदी जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा भड़क गई। उन्होंने दावा किया कि कहीं भी किसी प्रकार के कैश या गिफ्ट लेने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इस आधार पर निकाला गया है कि उन्होंने संसद की अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया, जबकि संसद में इस संबंध में कोई नियम कानून नहीं है। उन्होंने संसद को कंगारू कोर्ट बताते हुए कहा कि ये दिखाता है कि मोदी सरकार के लिए अडानी कितने महत्वपूर्ण है। एक महिला सांसद की आवाज दबाई जा रही है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने रमेश बिधूड़ी द्वारा दानिश अली पर टिप्पणी का मामला भी उठाया और कहा कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को संसद में नहीं भेजा है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों और महिलाओं का विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी उम्र 49 साल है और अगले 30 वर्षों तक वो बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेंगी। तेलंगाना में सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद से ही कांग्रेस विवादों में फंस गई है। कांग्रेस अपने चुनावी भाषण में कह रही थी कि केसीआर की बीआरएस और ओवैसी की एआईएमआईएम बीजेपी की मदद करने वाले दल हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए वो तो उनका असल चेहरा ही सामने आ गया और कांग्रेस को ओवैसी भाईजान पसंद आ गए। लेकिन बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस की आफत बढ़ा दी है। बीजेपी अब कांग्रेस को एक्सपोज करने में लग गई है। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस ने नई वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाते हुए छोटे ओवैसी भाईजान को विधानसभा का अहम पद दे दिया, जिसके बाद तेलंगाना की सियासत में नया बवाल छिड़ गया। भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और यही कांग्रेस का असल चेहरा है। कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है कि समाज को बांटो और राज करो, वहीं अब वो विधानसभा में भी करती आ रही है। तेलंगाना में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकरबुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब नवनिर्वाचित नेताओं को प्रोटेम स्पीकर अकरबुद्दीन ओवैसी के समक्ष तेलंगाना विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेनी है। वहीं बीजेपी विधायक शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक टी राजा का कहना है कि वो अकरबुद्दीन ओवैसी से शपथ नहीं ग्रहण करेंगे। बीजेपी के अन्य विधायक भी टी राजा के समर्थन में आ गए हैं।
AIMIM विधायक अकरबुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह का कहना है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार बनने और रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद कांग्रेस का असल चेहरा सामने आ गया है। रेवंत रेड्डी हर बार बयान देते थे कि बीजेपी, AIMIM और BRS एक हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता जान गई कि कौन किसके साथ है। हम ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ नहीं लेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक विधानसभा के लिए राज्य के राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ओवैसी छठी बार चंद्रयान गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए। हालांकि टी राजा ने दावा किया कि कई वरिष्ठ विधायक हैं जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता था, लेकिन नए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों और AIMIM नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का पुराना आचरण फिर से सबके सामने आ गया। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। महुआ की सांसदी जाने के बाद उन पर CBI एक्शन का भी खतरा मंडरा रहा है। CBI इस मामले में कार्रवाई करती है तो महुआ की आफत बढ़ सकती है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा को गिराया, उसके बाद तो उनकी सांसदी जानी लगभग तय थी। महुआ के बहाने ही सही इंडिया गठबंधन के सभी लोग एक साथ तो दिखे, लेकिन इसमें विपक्ष एक दूसरे के साथ होने का ढोंग कर रहा था। सभी विपक्षी दल ये तो दिखा ही रहे थे कि हम महुआ के निष्कासन से दुखी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश थे कि अच्छा हुआ जो वो निष्कासन हो गया। महुआ के पीछे विपक्ष के सभी लोग खड़े थे, लेकिन मन ही मन विपक्ष को वो लोग महुआ के दुख से कोसों दूर भी खड़े थे। उन्हें पता था कि अगर TMC कमजोर होगी तभी उन्हें इंडिया गठबंधन में दबाया जा सकता है, नहीं तो वो आसानी से दबने वाली नहीं और गठबंधन के साथियों से बराबर हक मांगेगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने के बाद विपक्षी दलों के कई नेता महुआ के समर्थन में आने लगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इसमें शामिल हैं, लेकिन महुआ पर कार्रवाई से थरूर विपक्ष के लिए अच्छी खबर भी मान रहे हैं। महुआ पर कार्रवाई के बाद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि सौभाग्य से ये निष्कासन की कार्रवाई महुआ मोइत्रा को मजबूत करेगा। वो अब अधिक बहुमत के साथ अगली बार निर्वाचित होकर लौटेंगी। शशि थरूर ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन की कार्रवाई को विपक्षी धड़े के इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत बताया है। अपने ट्वीट में शशि थरूर ने आगे लिखा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से विपक्षी दलों के सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में खड़े थे। दरअसल निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने संसद परिसर में पत्रकारों के साथ बातचीत की। महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। महुआ के निष्कासन पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये आधारहीन तथ्यों के आधार पर और बदले की भावना से किया गया है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हैं। जिस तरह से महुआ पर कार्यवाही ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि आखिर इंडिया गठबंधन का काम क्या रह गया है। महुआ मोइत्रा के समर्थन में आकर विपक्ष दल ये सोच रहे हैं कि चुनाव में उन्हें इसका फायदा होगा, लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ये गलत सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। देश के लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में PM मोदी के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।